सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी धान निरंकार जी। सत्संग जी दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी आज का टॉपिक है जीवंत प्रेममय व्यवहार का मूल करुणा। सत्संग जी जीवंत प्रेममय व्यवहार का मूल करुणा। सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकारी। सत्संग जी भक्तों के प्रेममय व्यवहार का मन पर बहुत सुंदर और गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संग जी ज्ञानवान महात्माओं का मन प्रेमा भाव से भरा हुआ होता है। सत्संग जी प्रेम के कारण मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर सतगुरु की सेवा में मन रमा रहता है। सत्संग जी प्रेम का यही बीज बड़े विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। सत्संग जी जिसकी छाया में कितने ही लोग विश्राम करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकारी। सत्संग जी भक्तों को प्रेमा भक्ति प्रिय लगती है। सत्संग जी यह उनके आचरण, वाणी और व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। सत्संग जी जीवन जीने का मकसद प्रेम को धारण करने पर ही समझ में आता है। सत्संग जी प्रेम के कारण दिशाहीन जीवन दिशा युक्त हो जाता है। सत्संग जी लोग तरह तरह से प्रभु के प्रति प्रेम प्रगटाव करते हैं। सत्संग जी उसके जीवन में प्रेम के कारण जो सहजता, सरलता, निश्चलता आती है, सत्संग जी उसको देखकर, सुनकर, समझकर हर किसी के मन में प्रेम का संचार और विस्तार होता है। सत्संग जी कुछ माह पूर्व दास का एक स्थानीय कपड़े की दुकान पर चद्दरें इत्यादि खरीदने के लिए जाना हुआ। सत्संग जी दुकान में प्रवेश करते ही देखा कि उस दुकानदार ने अपनी दुकान में एक मन भावन मंदिर निर्मित किया हुआ है। सत्संग जी मंदिर में उस सज्जन ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की फोटो को भी श्रद्धा से अग्रणी स्थान पर विराजमान किया हुआ था। सत्संग जी यह देखते ही दास के मुख से सहज में ही निकला, बेटा यह हमारे सतगुरु देव का चित्र आपके इस पावन मंदिर में। सत्संग जी दास की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना वो बोले, आप भी महापुरुष हो क्या? सत्संग जी दास ने कहा, हाँ मैं भी अपने सतगुरु का छोटा सा शिष्य हूँ। सत्संग जी दास ने पूछा, आपने गुरुदेव की यह फोटो कहाँ से और कैसे लाकर यहाँ सजाई है? सत्संग जी वो बोले, अंकल जी सतगुरु स्वयं आकर यहाँ आकर विराजमान हुए हैं। सत्संग जी जब आपका समलखा पानीपत के निकट में वार्षिक संत समागम था तो उसकी समाप्ति के 2 दिन बाद हमारी दुकान पर आंध्र प्रदेश से समागम से आए 8-10 भाई बहन चादरें और कंबल खरीदने आए। उनकी भाषा हम समझ नहीं सकते थे। सत्संग जी उनके साथ
हिंदी भाषा के जानकार एक सज्जन भी थे। वो हमारे बीच एक दूसरे की बात जानने समझने की कड़ी थे। सत्संग जी, वे सत्संगी भाई बहन आपस में बहुत मधुरता से महापुरुषों जी का संबोधन करते। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु वे मुझे भी जब किसी चद्दर या कंबल की ओर इशारा करते तो कहते, महापुरुषों वो दिखाओ, अथवा महापुरुषों इसकी क्या कीमत है। सत्संग जी, उनके इस संबोधन से मुझे बहुत झिझक हो रही थी कि मैं इस योग्य कहाँ जो ये मुझे महापुरुष का दर्जा दे रहे हैं। सत्संग जी, उन्होंने काफ़ी सम्मान खरीदा। उनका परस्पर प्रेम और बोलने का सलीका मुझे और मेरी पत्नी को प्रतिदिन कुछ समय दुकान पर सहयोग करने आती थी तो अचंभित कर रहा था। सत्संग जी, सामान का बिल बनाने से पहले पत्नी ने मुझसे कहा कि यह सत्संगी लोग हैं और इतनी दूर से आकर इस दुकान पर पधारे हैं, इनका बिल अपना लाभ कम करते हुए बनाना। सत्संग जी, मेरे वर्कर ने उनका सामान का बंडल बांधा और वे खरीदारी करके चले गए। अगले दिन 10-12 भाई बहन आए। सत्संग जी, जिसमें पहले दिन आए 4-5 भक्त भी शामिल थे। सत्संग जी, वहीं इन सबको लेकर पुनः आए थे। सत्संग जी, दुकान पर आते ही एक सज्जन अपनी पत्नी सहित हाथ जोड़कर खड़ा हो गई। सत्संग जी, जो हिंदी से जानकार महानुभाव पहले दिन आए थे, वो बोले, हमें माफ़ करना, कल के सामान में एक चद्दर जो पसंद तो थी परंतु कीमती होने के कारण हमने नहीं ली थी। सत्संग जी, काफ़ी बाकी सामान के साथ हमारी गलती से चली गई थी। सत्संग जी, आप यह चद्दर ले और हमें माफ़ कर दे। सत्संग जी, सच्चाई तो यह है कि वह चद्दर मेरे वर्कर की भूल से बंडल में रख गई थी। उनकी ईमानदारी और सुंदर चरित्र ने हमें बहुत प्रभावित किया। सत्संग जी, मेरी पत्नी भी धार्मिक स्वभाव वाली है। वो बहुत चकित हो रही थी। वह मुझसे बोली, यह चद्दर इस बहन को पसंद थी न, इसे इन्हें दे दीजिए। फिर वो बहन ने कहा कि यह चद्दर आप ले जाएं, अपनी इच्छा से जो देंगे वही इसका कीमत समझे। सत्संग जी, उन्होंने आज भी बहुत सारा सामान खरीदा। इसी बीच मेरी पत्नी ने उन सब के लिए खाने का सामान, चाय मंगवाकर उनको परोसा और बोली, आप अपने सतगुरु के दर्शन के लिए कितनी दूर से आए हैं, आप धन्य हैं। आपका शुक्रिया जो यहाँ आए। आप हमारे पानीपत नगर के अतिथि हैं। सत्संग जी, दुकानदार ने दास से कहा कि अंकल जी, जब वह बहन अपने बैग में उसकी पसंद वाली चद्दर रखने लगी तो यह फोटो बैग से निकाली और कहा कि यह हमारे सतगुरु है। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, यह फोटो हमें कहाँ से मिल सकती है। सत्संग जी, उस बहन ने मेरी पत्नी से गले मिलकर फोटो खिंचवाते हुए कहा, मैं और ले लूँगी, आप इसे रखें। उसी दिन मेरी पत्नी ने यह फोटो अपने मंदिर में सजा दी। सत्संग जी, अब आप ही बताएं, क्या सतगुरु स्वयं ही विराजमान नहीं हुए। सत्संग जी, यह दुकानदार से बहुत देर तक ज्ञान चर्चा हुई और मिशन के अनेकों संत के किरदारों की बात हुई। उसने एक सवाल किया कि
क्या मिशन के सभी अनुयायी ऐसे ही हैं? दास ने कहा, सतगुरु जी के अनुयायी ऑटो रिक्शा वाले को ई रिक्शा वाले या ई ऑटो वाले कहकर आवाज़ नहीं लगाते, बल्कि भाई साहब कहकर ही पुकारते हैं सासंग जी, क्योंकि सतगुरु माता जी की शिक्षा ही ऐसी है। माता जी कहते हैं कि सभे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहुमाना रे। सासंग जी, इस प्रकार से भक्त अपने उत्तम आचरण द्वारा कितने ही लोगों का जीवन भक्तमय करते जा रहे हैं। सासंग जी, उन्हें पता है कि भक्ति में प्रेम नहीं तो भक्ति और प्रेम दोनों ही रसहीन है। सासंग जी, भक्तों ने अपने सतगुरु से जो प्यार पाया, आगे संसार को वही प्रेम निरंतर बांटते चले गए। सासंग जी, बाबा हरदेव सिंह जी भी यही फरमाते हैं कि प्रेमा भक्ति केवल अर्पण भाव का नाम है। जो इस निराकार के आगे तन मन धन करके अपने आप को अर्पण कर देता है, इसी के नाम में खो जाता है, वही सच्चा प्रेम करता है। सासंग जी, वही सच्ची लगन भी कहलाती है। जैसे माँ का सहज प्रेम बच्चे के साथ होता है, उसका पालन पोषण किसी स्वार्थ के कारण नहीं करती। सासंग जी, वह रात रात भर उठकर बच्चे की संभाल इसलिए नहीं करती कि वो जो कुछ मैं कर रही हूँ इसका फल मैंने लेना है, या इससे बड़ा होकर मेरे नाम पर कोई बड़े बड़े बैंक अकाउंट खुलवा देने हैं। सासंग जी, इस लालसा से कभी माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। उसका प्यार विशुद्ध प्यार होता है। माँ एक एक रोम एक एक श्वास इस प्रेम में अर्पित होता है। इसी तरह से भक्त और भगवान का निस्वार्थ प्रेम होता है। सासंग जी, प्रेम के संदर्भ में प्रभु के प्रति अनुराग गहरा होना चाहिए, जो आध्यात्मिक प्रेम होता है। सासंग जी, यह हमेशा दो तरफा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर निराकार की बात कही जाती है, वहाँ पर साकार की भी बात कही जाती है। सासंग जी, जब यह प्रेम विशुद्ध प्रेम हो जाता है, बगैर कोई लालसा रखे प्रेम हो जाता है, तो हमारे संपूर्ण जीवन को आनंदित कर देता है। सासंग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धार निरंकार। सासंग जी, प्रेम के बिना जीवन जीवन नहीं, प्रेम के बिना जीवन जीवन नहीं कहलाता है। सासंग जी, संसार में आकर यदि प्यार करना नहीं सीखे तो जीवन नीरस ही कहलाता है। प्रेम पूर्वक जीवन जीने का ढंग संत जन ही सिखाते हैं। ये हमें ऊंची सोच ऊंची मति प्रदान करते हैं। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।